अपने भारत की पहली लड़की हूँ जिसने माँ नर्मदा की परिक्रमा की है, जो 3200 किलोमीटर की थी, जो 19 दिन में मैंने करी हुई है। ये यात्रा उन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए है जो लड़कियां अपने घर में बैठी हुई हैं और अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही हैं। किसी ने रात में हम लोग निकल रहे होते हैं रोड से, तो लोगों का कहने का तरीका बहुत गंदा होता है, देखने का नजरिया बहुत गंदा होता है। पहले आज से 2 साल पहले कोई सपोर्ट नहीं था, 1 साल पहले भी नहीं था, पर आज मुझे हर एक, मेरा परिवार, मेरा जिला और मुझे अभी कश्मीर से लेके यहाँ तक भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जो फीमेल हैं तो विभागों में भी कुछ ना कुछ गलत होता रहता है और जो चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं, कहीं ना किसी दबाव में उनको दबा दिया जाता है और वो चीजें बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो लड़कियां जब तक खुद की बात खुद से नहीं रखेंगी और आगे खुद से नहीं निकलेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। हरियाणा में कहते जाते हैं कि छोरी छोरों से कम है क्या, पर इस चीज को प्रूव भी आपको करना है कि आपके अंदर छोरी छोरों से कम है कि तो उनको आगे निकालना भी आपको जरूरी है। इंसान कंटिन्यू लंबा चल रहा है तो गर्मी लगती है, बॉडी में गर्मी होती है, तो हमें अपनी एक टी शर्ट में भी काम चल जाता है। और ऑलमोस्ट ये थी, मैं स्टार्टिंग में जैकेट होती है, फिर मैं टी शर्ट में आ जाती हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ और मुझे तो नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। मैं अपना परिचय खुद से देती हूँ। मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मुस्कान रघुवंशी है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं BA ग्रेजुएट हूँ। और मैं ये साइकिलिंग जो है, अब आपके तरह क्या बोलते हैं नहीं पता है, पर साइकिलिंग की जो यात्रा है मेरी, ये कश्मीर से कन्याकुमारी की है, जो मैंने 1 फरवरी से स्टार्ट की हुई है। और पिछले 2 साल से मैं साइकिल चलाती हूँ और साइकिल में अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूँ साइकिल में। और हमारे इधर माँ नर्मदा को बहुत ज़्यादा माना जाता है और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। तो मैं अपने भारत की पहली लड़की हूँ जिसने माँ नर्मदा की परिक्रमा की है, जो 3200 किलोमीटर की थी, जो 19 दिन में मैंने करी हुई है। और अभी मेरा जो कश्मीर से कन्याकुमारी का उद्देश्य एक ही है कि जैसे कि सब लोग होते हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, सब अलग अलग तरीके से देखा जाता है और कहीं ना कहीं लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ये यात्रा सिर्फ उन्हीं लड़कियों के लिए की जाती है जो घर में बैठी हुई हैं, कहीं ना किसी फोर्स के कारण, किसी के पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, किसी न किसी दबाव के अंदर वो घर में बैठी रहती हैं। तो इस यात्रा के दौरान अगर कोई ना कोई लड़की अपने सपने पूरे करती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मेरी यात्रा सफल मानी जाएगी। मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मुस्कान रघुवंशी है और मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर रही हूँ, जो 1 फरवरी को मैंने स्टार्ट की हुई थी और आज मेरा 4था दिन है। जी, ये यात्रा किस उद्देश्य? ये यात्रा उन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए है जो लड़कियां अपने घर में बैठी हुई हैं और अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही हैं। किसी न किसी दबाव के कारण वो अपने घर में रह जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती हैं। जी, क्या मानते हैं, कैसे इसको देखते हैं? जी, मैं ये पहले तो यही चाहूँगी, आज से 2 साल पहले जब मैंने भी अपनी साइकिलिंग की जर्नी स्टार्ट की हुई थी, लोगों का देखने का नज़रिया बहुत अलग था। लोग बाग, जैसे मैं अकेले रात में, हम लोग जो ऑफिशियली राइड करते थे, जो कुछ घंटों में राइड करनी थी, तो जैसे हम 300-400 किलोमीटर की राइड की, तो रात में हम लोग निकल रहे होते हैं रोड से, तो लोगों का कहने का तरीका बहुत गंदा होता है, देखने का नज़रिया बहुत गंदा होता है। कहीं ना कहीं मैं इक्वालिटी है, ये नहीं कहूँगी हर चीज़ में इक्वालिटी है, पर लड़कियों को जो लोग बहुत गंदी तरीके से देखते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो रिश्तेदार, जो भी लोग रहते हैं, जो फैमिली के अलावा काफ़ी लोग जो रहते हैं, जो उनको बहुत गलत बोला जाता है और जिसके कारण वो दबाव में घर बैठ जाती हैं। पर लड़कियां, महिला सशक्तिकरण का मेन मोटिव यही होता है, आपके खुद के डिसीजन जब आप खुद से लेने लगेंगी, और पर डिसीजन लेने के लिए आप जो भी कर रही है वो सही होना चाहिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे मैं भी अपने घर से निकली हुई थी, तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रोका गया था, पर मेरा डिसीजन जो था कि मुझे करना है, मतलब करना है, तो डेफिनेटली मुझे आज से 2 साल पहले कोई सपोर्ट नहीं था, 1 साल पहले भी नहीं था, पर आज मुझे हर एक, मेरा परिवार, मेरा जिला और मुझे अभी कश्मीर से लेके यहाँ तक भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जी, मैं पॉलिटिशियंस को कहीं ना कहीं इसमें कन्वर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये यात्रा मेरी खुद की है और मैं कहीं किसी से भी टच में नहीं हूँ। हाँ, मैं जब अशोकनगर से निकली हुई थी तो मेरे को सबने हरी झंडी दिखाई हुई थी, बाकी मैं दिल्ली से निकली तो मुझे सिंधिया जी ने हरी झंडी दिखाई हुई थी। हाँ, कहीं ना कहीं जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं, लोग उनके कपड़ों पर जजमेंट करते हैं, करने के बाद कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं, ये मुझे भी लग रहा है। पर मेरी यात्रा का एक ही मोटिव है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी कम होना चाहिए। और रिक्वेस्ट है जो पार्टी से, दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट है कि जो पुलिस, जो भी विभाग है, हर एक विभाग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है, कहीं ना कहीं जो फीमेल हैं तो विभागों में भी
कुछ ना कुछ गलत होता रहता है और जो चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं, कहीं ना किसी दबाव में उनको दबा दिया जाता है और वो चीजें बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो लड़कियां जब तक खुद की बात खुद से नहीं रखेंगी और आगे खुद से नहीं निकलेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। जी महिलाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि वो जो भी सोचती हैं, समझती हैं और जो चीज़ सही है और जो सपने बड़े बड़े देखे हुए हैं तो प्लीज़ उनको दबाएं ना। आपके जो सपने हैं आप बाहर निकलें और अपने जो लक्ष्य है उसको, क्योंकि आप जब तक सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगी और डिसीजन मेकिंग खुद से करेंगी तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपके बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितने राज्यों से यात्रा गुजरेगी? ये 11 राज्यों से निकलेगी और मेरा जो नेक्स्ट स्टे है वो दिल्ली क्रॉस करूंगी मैं आज। और यहाँ लड़कियां, हरियाणा में कहते जाते हैं कि छोरी छोरों से कम है क्या, पर इस चीज को प्रूव भी आपको करना है कि आपके इधर छोरी छोरों से कम है कि तो उनको आगे निकालना भी आपको जरूरी है। जी नहीं, क्योंकि हम लोग चलते हैं ऑलमोस्ट, हम लोग कहीं ना कहीं नॉर्मली आप 1-2 किलोमीटर वॉक करोगे या घर से निकलोगे ऑलमोस्ट सबको ठंड लगती है, पर जो इंसान कंटिन्यू लंबा चल रहा है तो गर्मी लगती है, बॉडी में गर्मी होती है, तो हमें अपनी एक टी शर्ट में भी काम चल जाता है। और ऑलमोस्ट ये थी, मैं स्टार्टिंग में जैकेट होती है फिर मैं टी शर्ट में आ जाती हूँ ऐसा। जी आपका गंतव्य स्थल कन्याकुमारी है? जी लास्ट डेस्टिनेशन आपका? हाँ जी मैं किसान की बेटी हूँ और मुझे यहाँ सभी किसान मतलब दादाजी जो हैं उन सभी से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इन सभी के आशीर्वाद से मैं और आगे तक ऐसे ही जाते रहूँगी। जी।